जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार ये व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देके व्रत का पारण करती है, मतलब व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत को बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है क्योंकि इस पूरे दिन में महिलाएं पानी भी नहीं पीती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय होने तक का उपवास करती हैं, निर्जल उपवास। ये पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम या अटूट रिश्ते की मिसाल कही जाती है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रख के करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अब ऐसे में हम जानते हैं कि इस साल करवा चौथ कब है और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त समय क्या रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पति की आयु भी लंबी होती है। विवाहित महिलाएं भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस साल 2023 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वो 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात को 9:30 से हो रही है और ये तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। 1 नवंबर को करवा चौथ वाले दिन चंद्रोदय का समय 8:26 का है। वहीं इस दिन शाम को 5:44 से 7:02 तक का जो समय है वो पूजा करने के लिए बहुत शुभ समय है। 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वत सिद्ध योग और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वत सिद्ध योग सुबह 6:33 से 2 नवंबर को सुबह 4:36 तक रहेगा। ज्योतिषियों की माने तो करवा चौथ पर अत्यंत लाभकारी शिव योग का भी बन रहा है। इस शुभ योग का निर्माण दोपहर में 2:07 से शुरू होगा, जो अगले दिन 2 नवंबर तक रहेगा। इस योग में करवा माता की पूजा अर्चना करने से जो व्रत कर रहा है उसे कभी ना खत्म होने वाले फल की प्राप्ति होगी। इस समय में शुभ कार्य आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा समय है। इन दोनों शुभ संयोगों की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा? सूर्योदय सुबह 6:33 पे होगा और सूर्यास्त शाम को 5:36 पे होगा। चंद्रोदय का समय शाम को 8:15 का है। चंद्र अस्त होने का समय सुबह 10:05 का है। अब हम अशुभ समय की चर्चा करते हैं। इस दिन राहु काल भी है। दोपहर 12:04 से 1:27 तक राहु काल रहेगा। गुलिक काल भी है, सुबह 10:41 से दोपहर 12:04 तक का। दिशा शूल इस दिन उत्तर की है। इस समय पे पूजा मत करना, ध्यान रखना। देखो, करवा चौथ का दिन होता बहुत ही शुभ है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाग के सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती है। इसके बाद महिलाएं पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं। शाम को स्त्रियां दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके तैयार होती है और पूजा करती है। उसके बाद शाम को छलनी से चंद्रमा देखकर पति की आरती उतार कर अपना व्रत खोलती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने शिवजी जी के लिए और द्रौपदी ने पांडवों के लिए इस करवा चौथ के व्रत की शुरुआत की थी। करवा चौथ व्रत के प्रताप स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। करवा माता उनके सुहाग की रक्षा करती है और जो उनका वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत खुशहाल बन जाता है। देखो, हमारे पास ये बहुत कॉमन प्रश्न पूछा जाता है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं क्या वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? तो देखो, शास्त्रों में शादीशुदा महिलाओं के द्वारा इस व्रत को रखने का तो विधान है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ऐसे में बहुत बार मन में प्रश्न आता है कि क्या
कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करवा चौथ माता का व्रत अनमैरिड लड़कियां करें। तो देखो, वैसे ये व्रत सुहागन महिलाओं के द्वारा करने का ही विधान है, लेकिन कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रख सकती हैं। जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, अपने मंगेतर या प्रेमी जिसे वो अपना जीवन साथी मान चुकी हैं, उनके लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। ये प्यार को बढ़ाने का एक तरीका होता है। मान्यता है कि इससे उन्हें करवा माता का आशीष मिलता है और जो उन दोनों का संग है वो हमेशा के लिए हो जाता है। पर जो कुंवारी लड़कियां हैं वो करवा चौथ का व्रत और पूजा के जो नियम है उनके थोड़े से अलग होते हैं। अगर कोई कुंवारी लड़की करवा चौथ का व्रत रखती है तो वो निर्जल व्रत नहीं रखती, फलाहार के साथ व्रत रखती है। ठीक है, मतलब पानी वगैरह पी सकते हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए निर्जल व्रत रखने की कोई भी कंपल्शन नहीं होती, क्योंकि उन्हें सरगी नहीं मिलती है ना। सरगी सास से मिली हुई एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि उसके बेटे की आयु के लिए स्त्री व्रत रख रही है। ठीक है, तो कुंवारी कन्याओं को वो नहीं मिलती, इसीलिए वो जल पीकर व्रत रखती है। वो सिर्फ व्रत रखती हैं करवा माता से अपना आशीर्वाद पाने के लिए। करवा चौथ व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। लेकिन कुंवारी कन्याओं को करवा चौथ के व्रत में सिर्फ माता करवा की कथा सुननी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कुंवारी लड़कियां इस दिन तारों को अर्घ देके अपना व्रत खोलती हैं, पारण करती हैं, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने का नियम सिर्फ सुहागन महिलाओं के लिए होता है। इसके अलावा जो कुंवारी लड़कियां हैं वो छलनी से नहीं देखती हैं, क्योंकि छलनी से चंद्रमा देख के अपने सुहाग को देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए वो कंपल्शन नहीं होती, वो बिना छलनी के ही तारों को देखकर उनको जल अर्पित करके अर्घ देके अपने व्रत को खोल सकती हैं। हमारे पास एक और बहुत कॉमन प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें महिलाएं पूछती हैं कि पीरियड्स के दौरान वो करवा चौथ का व्रत कैसे करें। तो समझो बात को, मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान और किसी भी पूजा सामग्री को भी नहीं छूना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब महिलाओं को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। तो 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है। ये व्रत साल में एक ही बार आता है, मतलब बहुत बड़ा दिन होता है। सुहागन महिलाएं इस व्रत का साल भर इंतजार भी करती हैं। ऐसे में अगर पीरियड शुरू हो जाए तो महिलाएं ये सोचकर बड़ा परेशान हो जाती हैं कि भाई पूजा करें या नहीं करें या क्या करें। तो देखो, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में पूजा कैसे की जाए, इस विषय पे अब हम चर्चा करते हैं। देखो, अगर करवा चौथ व्रत या पूजा पाठ के दौरान पीरियड शुरू हो जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप व्रत ही ना रखें। इस दौरान मानसिक रूप से करवा माता की आस्था करनी चाहिए, उनके विषय में उनका ध्यान करना चाहिए। जो भी महिला है जिनको पीरियड्स हुए हैं वो इस दिन पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी दूसरे से पूजा करवा सकते हैं। ध्यान रखना, इस दौरान पूजा पाठ के सामान को भी छुआ नहीं जाता है। जो सास का बायना है वो हम खुद ही निकालते हैं, क्योंकि सास का बायना जो होता है वो एक तरह से उनको धन्यवाद देना होता है कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन साथी दिया। पीरियड्स के दौरान आप मन में मंत्रों का जाप कर सकते हो। जो करवा पलटना होता है वो सास या कोई भी जेठानी वगैरह होती है, वो हमारे हिस्से का करवा वो पलट देती है। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ क्यों नहीं करना चाहिए, इस विषय पे भी बहुत सारे लोगों के बहुत मत हैं। देखो, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं के शरीर में से बहुत ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा निकल रही होती है और इस ऊर्जा को भगवान भी सहन नहीं कर सकते। इसीलिए पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने की मनाही की जाती है। ठीक है, तो अभी पूरी तरह आपके ऊपर है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए हमें व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।